हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट। और प्लस टू क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर आपकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप इजीली से इस चैप्टर को कर सकते हो। और आप सभी को पता है कि सॉलिड स्टेट को आप छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो, सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में। बट जो सॉलिड स्टेट है उसके बारे में अगर हमें और अच्छे से सीखना है तो प्लस टू की क्लास में बहुत ही अच्छे से ब्रीफ में दिया हुआ है। और जनरली आप सभी को पता है मैटर की 3 स्टेट होती है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। बट वाई इज द सॉलिड इज डिफरेंट फ्रॉम द गैस एंड द लिक्विड? बिकॉज इन द सॉलिड दे शो रिजिड जो मोलिक्यूल्स होता है सॉलिड्स के वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इस पेन की, ये जो आपको पेन दिख रहा है ये दैट इज द सॉलिड बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स जो पेन के जितने भी पार्टिकल्स है दैट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर ऑसिलेट ओनली देयर ओनली मेन पोजीशन। ये जो ऑसिलेट करेंगे ओनली अपनी मेन पोजीशन में करेंगे क्योंकि इनके बीच में जो इंट्रा मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग। बट लिक्विड के केस में क्या है, लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता। लिक्विड और गैस के केस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं और उनके बीच में जो इंट्रा मोलिकुलर फोर्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ठीक है, एंड दैट दे शो द फ्लूइडिटी। इसलिए सॉलिड क्या है, डिफरेंट होता है लिक्विड और गैस से। तो नाउ आई विल टेल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। In the definition of solid state, a solid is defined as that the form of matter which possess rigidity and hence possess a definite shape and definite volume। तो सॉलिड का जो कोई भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोर्ड की बात करूं, यू नो वेरी वेल, जो बोर्ड होता है दैट इज द रेक्टेंगल इन शेप। उसकी अच्छे से उसकी लेंथ भी होती है और उसकी ब्रेड्थ भी होती है, इसलिए हम उसका आसानी से वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। तो सॉलिड कोई भी होगा तो उसकी शेप और वॉल्यूम क्या होगा, दैट आर वेरी डेफिनेट होगा। बट लिक्विड और गैस के केस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो डेफिनेशन से हमें क्या सीखने को मिला, ए सॉलिड इज डिफाइंड द फॉर्म ऑफ मैटर विच पोसेस रिजिडिटी। दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिजिडिटी, रिजिड जो मोलिक्यूल होगा दैट आर वेरी रिजिड होगा एंड हैंड पोसेस ए डेफिनेट शेप होगी और क्या होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। ठीक है, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे सॉलिड की दैट आर द शेप, साइज एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड का शेप होगा, साइज होगा और जो वॉल्यूम होगा दैट आर डेफिनेट, बहुत ज़्यादा डिफाइन होगा। ठीक है, और जो कंप्रेसिबिलिटी होगी दैट आर वेरी लो। कंप्रेसिबल का मतलब क्या होगा, ऑल द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। थर्ड पॉइंट क्या है, डिफ्यूजिबिलिटी आर लो। जो सॉलिड होता है वो गैस की तरह डिफ्यूज नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर हम परफ्यूम की बात करें, जो परफ्यूम की फ्रेगनेंस होती है वो पूरे रूम के अंदर फैल जाती है बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स होते हैं दैट आर वेरी फार अवे। बट सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता, वो दे आर जनरली आर द वेरी क्लोज टू ईच अदर। और फोर्थ पॉइंट क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई। जो सॉलिड होता है, सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है बिकॉज दे आर नॉट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता लिक्विड में, उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है और बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत पड़ती है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फ्लूइडिटी लो। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लूइड्स की तरह बिहेव नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ वाटर की, अगर मैं वाटर को अगर नीचे डालता हूँ तो वाटर क्या होता है, वाटर दूर तक चला जाता है बिकॉज तो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा पास नहीं होते। बट सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। दैट आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। फर्स्ट क्या है, शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर डेफिनेट। सेकंड, कंप्रेसिबिलिटी आर वेरी लो। थर्ड पॉइंट, डिफ्यूजनबिलिटी आर लो। फोर्थ पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर हाई। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फ्लूइडिटी लो। नाउ सिक्स पॉइंट क्या है, दे आर गुड कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉलिड होता है दैट आर वेरी गुड कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल देयर आर लॉट्स ऑफ मेटल्स दैट, जो मेटल्स होते हैं दैट जनरली आर द गुड कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, इजिली से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है दे आर द गुड कनेक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। नाउ सॉलिड स्टेट को
आगे कितने पॉइंट में डिवाइड किया गया है? 2 पॉइंट्स में। फर्स्ट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकंड इज द अमॉर्फस सॉलिड। सॉलिड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इन द क्रिस्टलाइन, जो क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, उनकी क्या होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है, रेगुलर। बट अमॉर्फस के केस में ऐसा नहीं होता। अमॉर्फस के केस में क्या होता है, जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर नहीं होती। देखो इन द फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो पार्टिकल्स होंगे उनकी क्या होगी, रेगुलर अरेंजमेंट होगी फॉर द लॉन्ग रेंज ऑर्डर के लिए। जैसे आपको इसमें दिखाया हुआ है, जो इसमें जो पार्टिकल्स दे आर जनरली इन द लॉन्ग रेंज ऑर्डर, उनका जो ऑर्डर है दैट आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर। बट इन द केस ऑफ अमॉर्फस द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर शॉर्ट रेंज। क्या होता है, इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत शॉर्ट रेंज के लिए होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ टाइम के बाद में क्या होते हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसलिए इसका अरेंजमेंट क्या होता है, दैट आर द इनरेगुलर अरेंजमेंट एज वेल एज वी आर कॉल द शॉर्ट रेंज ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ मार्बल की, जो मार्बल होता है दैट आर द मेड बाय द कैल्शियम कार्बोनेट, बट जो उसके पार्टिकल्स होते हैं दैट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर आल्सो इन द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। बट फॉर एग्जांपल अगर मैं चौक की बात करूं, चौक में क्या होता है, दे आर जनरली बोथ आर मेड बाय द कैल्शियम कार्बोनेट, बट चौक में क्या होता है, चौक इजिली से टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चौक के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, इसलिए आफ्टर सम टाइम दे शो द इनरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, दैट आर द फर्स्ट पॉइंट। होप you have cleared that point. Second point, they have the true solid। जो सॉलिड होते हैं दैट आर द ट्रू सॉलिड होते हैं, बट जो अमॉर्फस होते हैं दैट आर द सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड को आल्सो हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। जो हम हमारे घर में फॉर एग्जांपल जो कांच के गिलास होते हैं वो आफ्टर सम टाइम वो क्या होते हैं, उनकी जो विड्थ होती है, मोटाई होती है, वो नीचे से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और ऊपर से क्या होती है, वो पतले हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे आर जनरली इन द अमॉर्फस, दे आर आल्सो कॉल्ड द सूडो सॉलिड। थर्ड पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर शार्प। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का दैट आर शार्प। शार्प का मतलब क्या होता है, जनरली इस जो आपको इसमें दिखाया गया है 120 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई भी सॉलिड होगा दे आर डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू द, वो लिक्विड किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दैट आर कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। वो इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, दे आर कन्वर्टेड इनटू द रेंज, वो रेंज में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा प्लास्टिक की, अगर प्लास्टिक को आप हीट करोगे तो जनरली वो डायरेक्टली वाटर उसमें डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, और वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक को जब आप गर्म करोगे तो वो धीरे धीरे नरम होगा और वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा ही नहीं होगा, और होगा तो वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, वो रेंज के अंदर कन्वर्ट होगा। बट इसके अंदर क्या होता है, दे आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। जो अमॉर्फस क्रिस्टलाइन होता है दैट आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। एनआइसोट्रोपिक का मतलब होता है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो हर डायरेक्शन में क्या होगी, डिफरेंट होगी। बट आइसोट्रोप जो अमॉर्फस होते हैं दैट आर द आइसोट्रोपिक इन नेचर, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होगा, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ पोटेशियम क्लोराइड, zinc sulfide and calcium fluoride, they are the anisotropic in nature, but isotropic, the rubber, glass, plastic, that are the isotropic in nature. I hope you have clear. In next video I will tell about the type of crystalline solid. Thank you.